व्हाट इज द रियल सोल्यूशन। अब जो राउट्स लॉ को ओबे ना करे रियल सोल्यूशन है। या दूसरी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सोल्यूशन जिसके जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसका वेपर प्रेशर चेंज है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, तीन तो प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की, जो मेन प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब रियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम होगा, यानी कि 10 ml पहला, 10 ml दूसरा, 10 ml तीसरा, टोटल 30 ml बनना चाहिए, लेकिन ये 30 ml नहीं बनेगा, या 30 से ज्यादा बनेगा या 30 से कम बनेगा। तो रियल सोल्यूशन की पहले के टोटल सम जो है वो इक्वल के बराबर नहीं होगा। अब जब हम ड्यूरिंग मिक्सिंग करेंगे तो गैस हीट या अब्सॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, यानी चेंज इन जो हीट है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ चेंज होगा हीट का। और इसी तरह जो रियल सोल्यूशन है उसके कंपोनेंट जब मिक्स किए जाते हैं तो वो या तो श्रिंक हो जाता है उनका वॉल्यूम, या बढ़ जाता है। रियल सोल्यूशन जो है वो हम जब मिक्स करते हैं तो उनके कंपोनेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। आइडियल सोल्यूशन के अंदर हमने ये कहा था कि जो हम कंपोनेंट मिक्स करने जा रहे हैं उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी सेम है, तो जब जो सोल्यूशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसका वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन का लेना तो उन सबका एवरेज वेपर प्रेशर ले लो, उनका बॉइलिंग पॉइंट लेना एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ले लो। लेकिन रियल सोल्यूशन के अंदर जो हम रियल टाइम लाइफ के अंदर बनाते हैं, जो हम बनाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, वो रियल सोल्यूशन है। उसका ऐसा कोई चीज नहीं है, उसके हर कंपोनेंट मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के होंगे, और जब उनको मिक्स करेंगे तो वो रियल सोल्यूशन बनेगा, ना कि आइडियल सोल्यूशन बनेगा। उसका वॉल्यूम सम ऑफ टोटल कंपोनेंट के बराबर नहीं होगा, उसकी चेंज इन हीट होगी या इवॉल्व होगी या अब्सॉर्ब होगी, उसका जो है वो एक्सपेंशन या जो श्रिंकेज वॉल्यूम भी होगा, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है रियल सोल्यूशन का वो भी सेम नहीं होंगी। कुछ सोल्यूट्स को वो सॉल्वेंट ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होगा, कुछ सोल्यूट्स को कम अपनी तरफ खींच रहा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दे मस्ट बी चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट रियल सोल्यूशन के कंपोनेंट और रियल जो प्रॉपर्टी चेंज होती रहती हैं। कौन कौन सी? भाई फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। रियल सोल्यूशन क्या है? ये डेविएशन ही तो है राउट लॉ। हमने कहा ना राउट लॉ को ओबे नहीं करता, तो यार किस तरीके से राउट लॉ को ये ओबे नहीं करता, रियल सोल्यूशन कैसे बनता? तो दो डेविएशन है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। के राउट्स लॉ अगर कोहेसिव फोर्स, अब कोहेसिव और एडहेसिव का जरा आइडिया ले लें। व्हाट इज द कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स ये होती है कि जो फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हो, यानी मेथनॉल और मेथनॉल के दरमियान जो फोर्स होगी उसको हम कहेंगे कोहेसिव, और जो मेथनॉल और एथनॉल यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान उनको कहेंगे एडहेसिव। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि अगर कोहेसिव फोर्सेस यानी जो मेथनॉल मेथनॉल के दरमियान है वो ज्यादा हो जाएं बिटवीन मेथनॉल और एथनॉल यानी एडहेसिव फोर्सेस के, देन द रियल सॉल्यूशन इज डेविएट पॉजिटिवली। तो उसको डेविएशन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिवली डेविएट कर। अब पॉजिटिवली डेविएट करने का मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन कंपोनेंट टू फॉर्म अ डाइमर और पॉलीमर ऑफ हायर ऑर्डर, क्योंकि वो डाइमर बना देंगे, पॉलीमर बना देंगे। मैंने कहा कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, मतलब सेम फोर्सेस, सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस, मेथनॉल और एथनॉल मिक्स कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूं आपको, ये तो चलो आइडियल सॉल्यूशन है ना, मेथनॉल एथनॉल मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन एक आपको समझाने के लिए कि यार मेथनॉल और एथनॉल का हम अगर रियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो मेथनॉल के दरमियान अगर की बात कर रहा हूं कि अगर उसकी फोर्स ज्यादा है मेथनॉल एथनॉल के, तो क्या वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो पॉजिटिवली डेविएट करे। पॉजिटिवली डेविएट का मतलब क्या है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है सोल्यूट की, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी वो है डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में ही नहीं छोड़ रहे। जो सोल्यूट के दो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में थोड़ा सा जुदाइयां डालेंगे तो वो सॉल्वेंट के साथ जाके कुछ ना कुछ एसोसिएशन क्रिएट करेंगे। तो अगर दूसरी देखते हैं वो होता है नेगेटिवली डेविएट। उसके अंदर क्या होता है? जो एडहेसिव फोर्सेस हैं यानी मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मेथनॉल एथनॉल की मिसाल है मैं आपको दे रहा हूं। लेट्स सपोज मेथनॉल एथनॉल अगर रियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स होगी, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्स होगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सोल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के दरमियान यानी एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी। कौन से? कोहेसिव फोर्स के। तो रियल ये नेगेटिवली डेविएट करेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी अब सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ ज्यादा एसोसिएट हो रहा है। जब सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ ज्यादा एसोसिएट होगा तो ज्यादा सोल्यूट सोलुबल हो जाएगा। जब ज्यादा सोल्यूट सोलुबल हो जाएगा हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। और इसने राउट्स लॉ को नेगेटिवली डेविएट किया कि सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ गई। और पहली केस के अंदर क्या हुआ था? कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा थी, यानी सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ज्यादा थी। डिफरेंट के दरमियान यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस ज्यादा थी। सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस कम थी। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस कम होगी तो सोल्यूट सॉल्वेंट का सोलुबल होगा? नहीं होगा, वो पॉजिटिवली डेविएट करेगा और सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब मिसालें भी साथ साथ लेते जाएं तो पॉजिटिव डेविएट की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास मिसाल है एसीटोन और वाटर, बेंजीन एंड इथाइल अल्कोहल, एथनॉल एंड वाटर,
ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें उसकी नेगेटिवली डेविएट की, वो हमारे पास वाटर और HCl, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये सारे जो कंपोनेंट सॉल्यूशंस हैं ये नेगेटिवली डेविएट करते हैं और रियल सॉल्यूशन है। तो अभी तक आप बेसिक कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन, पार्टीशन कोएफिशिएंट, आइडियल वर्सेस रियल सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 9 तक देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन का, उसके अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी जो लेक्चर नहीं देखे आप वो देख ले, इसके अलावा अवेलेबल है हमारे पास। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।